नमस्कार दोस्तों, BR07 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मुजफ्फरपुर एवं रक्सौल हवाई अड्डे से जुड़ी बड़ी खबर, दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में भी आया है अपडेट। जी हां दोस्तों, बिहार में पटना एवं गया के बाद मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हो चुका है। इन तीनों ही एयरपोर्ट पर सुविधाओं के विस्तार के लिए काम लगातार हो रहा है। पटना और गया एयरपोर्ट काफ़ी पहले से कार्यरत है, इसलिए यहाँ बुनियादी सुविधाएं प्रायः उपलब्ध हैं। लेकिन अगर दरभंगा की बात करें तो दरभंगा एयरपोर्ट पर अधिक काम किए जाने की संभावना बरकरार है और इस बीच मुजफ्फरपुर एवं रक्सौल एयरपोर्ट को भी शुरू करने की मांग लगातार ही जोरों शोरों पे है। चंपारण के लोग भी एक एयरपोर्ट चाहते हैं। बिहार में नए एयरपोर्ट शुरू किए जाने की संभावना पर राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। दरभंगा एयरपोर्ट के विकास पर 82.41 करोड़ रुपए हुए खर्च। राज्यसभा सदस्य एवं बिहार के पूर्व एवं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के जवाब में उड्डयन राज्य मंत्री BK सिंह ने बताया कि दरभंगा हवाई अड्डे के सिविल एन्क्लेव के विकास के लिए 120 करोड़ की व्यवस्था की है, जिसमें अब तक 82.41 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट पर यातायात हाल ही में शुरू हुआ है और कम समय में इस एयरपोर्ट ने अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया है। यहाँ से उड़ान भरने वाली फ्लाइटों को राज्य के दूसरे एयरपोर्ट के मुकाबले अधिक यात्री भी मिल रहे हैं और यह प्रति उड़ान यात्री की संख्या पटना एयरपोर्ट से अधिक है। मुजफ्फरपुर रक्सौल हवाई अड्डों के लिए कोई एयरलाइंस आगे नहीं आई। सदन में केंद्र सरकार के मंत्री ने ये कहा है कि मुजफ्फरपुर एवं रक्सौल को उड़ान योजना में शामिल किया गया था, परंतु किसी भी एयरलाइंस ने बोली प्रस्तुत नहीं की है। जिन हवाई अड्डा में कोई बोली लगता है उन्हीं हवाई अड्डों को विकसित किया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट और इसके साथ हम मिलेंगे आपसे साथ ही दरभंगा की लोकल खबरें एवं दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।